अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त साहब आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत होंगे। मैं मुहाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर और आज का जो व्लॉग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से हसन अब्दाल की तरफ। तो गाड़ियाँ बंद हैं, लॉकडाउन है, इसकी वजह से आज हमने जो है ना मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और वो ये है ट्रेन का रास्ता। तो यहाँ से हम ट्रेन की तरफ जाएँगे और अभी भाई आ रहे हैं, हम उनके साथ जाएँगे। ये देखें भाई आ चुके हैं और भाई के साथ हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ चलिए। ये लाहौर के लारी अड्डे के मनाज़िर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बहुत कम नज़र आ रही हैं लेकिन चल नहीं रही। रेलवे स्टेशन पहुँचते ही फ्री वाईफाई थोड़ा सा इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद रेल का सफ़र शुरू हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए ट्रेन ने 9 बजे रवाना होना था, लेकिन ट्रेन ताख़ीर से रवाना हुई और तकरीबन 10:15 के बाद ट्रेन जो है लाहौर के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ये रवानगी के मनाज़िर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे बहुत से दोस्तों ने व्लॉग्स की फरमाइश की थी, जिनमें से एक हैं हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, व्यूअर और मेरे बड़े भाई वहीद ख़ान, जिनका यूट्यूब पर चैनल भी है वहीद ख़ान ऑफिशियल के नाम से। आप उनका चैनल भी ज़रूर विज़िट करें। वो कुकिंग की और व्लॉग्स की बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और दूसरे नंबर पर जिन्होंने फरमाइश की, जो कि काफ़ी अरसे से मुझे कहते भी हैं और हमारे इस चैनल की अक्सर एडिटिंग भी वो करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी वो करते हैं। जी हाँ, मेरे छोटे भाई खानज़ादा कदीर ख़ान साहब, जिनका चैनल है कदीर ख़ान व्लॉग्स के नाम से। वो भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ख़ास तौर पर यूएई यानी दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात की जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं। उनका चैनल भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मकसद इस व्लॉग का बनाने का ये है कि हमारे बहुत से दोस्त जो कि पाकिस्तान से हैं और बैरून मुल्क में हैं, वो भी हमारा मुल्क देख सकें कि इस वक्त में मुल्क की क्या हालत है। और हर आदमी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है तो उनको ये देखकर बहुत खुशी होगी। और इसी तरह हमारे बहुत से भाई जो कि किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से प्यार करने वाले भाई जिनका ताल्लुक़ हमारे करीबी मुल्क भारत से है, वो भी हमारा चैनल बहुत शौक़ से देखते हैं, तो वो भी हमारा प्यारा पाकिस्तान देख सकें। तो उनके लिए भी ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत ही मालूमाती वीडियोस होंगी, तो आप हज़रात ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अभी ये जो एरिया शुरू हुआ है ये कहलाता है भुले बानेवाल का एरिया। तो ये एरिया भी बहुत ही अच्छा एरिया है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है और देहाती इलाका भी है, यानी ज़री ज़मीनें भी हैं और रिहायशी ज़मीनें भी हैं और छोटे छोटे टाउन्स भी हैं। इस लिहाज से ये जगह जो है लोगों की दिलचस्पी का मज़हर है और लोगों की दिलचस्पी का सबब बनती है। इसलिए ये जगह भी मैंने सोचा कि आपको गुज़रते गुज़रते दिखा दूँ। अभी हम लाला मूसा पहुंच चुके हैं और लाला मूसा का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है बहुत ही खूबसूरत इलाके आए, लेकिन हमने चंद एक इलाकों के मुख्तसर मंजर काट के ये जो एरिया जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये खारियाँ का इलाका है और बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो आपको दूर दूर पहाड़ भी नज़र आएंगे। इसके साथ आपको जो है ये सहरा की तरह ये जो मिट्टी के मैदान हैं ये भी नज़र आएंगे। सहरा में तो रेत होती है, लेकिन यहाँ मिट्टी के टीले और मैदान नज़र आएंगे। और इसी तरह इसके बाद छोटी छोटी झीलें जो हैं वो भी नज़र आएंगी। ये जो है इलाके हैं, यहाँ पर ये काम हो रहा है सीवरेज वगैरह का भी, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और इसके बाद ये जी आ चुका है दरियाए जेहलम। किसी वक्त में इसमें बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन आजकल पानी बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में ट्रेनों की क्रॉसिंग हो रही थी, इस वजह से यहाँ पर ट्रेन बहुत स्लो हो गई थी और कुछ देर के लिए रुक भी गई थी। अब जी पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है और ये देखें खूबसूरत झीलें भी हैं और उसके बाद पहाड़ भी हैं और खूबसूरत टीले भी हैं। ये कुदरती हुस्न है और कुदरती नज़ारे हैं। ये देखें, ये जो एरिया है ना
ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काम शुरू हो और किसी जगह पर रोड बनाया जा रहा हो। इस तरह और तरह से जो है इसमें काम शुरू। ये जी भी आ चुका है सुहावा। सुहावा हम पहुँच चुके हैं और ये भी बहुत खूबसूरत इलाका है। ये जी एक खूबसूरत सोसाइटी सी है और यहाँ से जो है पिंडी के मुज़ाफ़ात शुरू हो जाते हैं, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एरिया शुरू हो जाता है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद हम पहुँचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम जो है रावलपिंडी पहुँच चुके हैं और अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और आगे हमने जाना है हसन अब्दाल की तरफ। तो उसके लिए फिर देखते हैं कि गाड़ी की क्या सूरत है। अभी तकरीबन 2:45 हो रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल सही टाइम पर आई है, अच्छी स्पीड के साथ आई है गाड़ी और इन दिनों में रेलगाड़ियाँ ही चल रही हैं। तमाम लोग तकरीबन रेलगाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं या अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। ये था जी हमारे इस व्लॉग का पहला पार्ट। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले पार्ट में आप बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखेंगे। उसका एक मुख्तसर सा नज़ारा और एक मुख्तसर सी झलकी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद हमने आगे सफ़र किया, फिर हमने खाना कहाँ पर खाया और फिर हमें आगे गाड़ी मिली या नहीं मिली। इससे आगे हमने जो सफ़र किस गाड़ी में किया और जिनके हम जा रहे थे उनके लिए हम क्या लेकर गए, ये तमाम चीज़ें आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बस जी कबाब और रोटियां ले ली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मिल गई है कोई चीज़, वरना बड़ी टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ बाजमात हम अदा कर चुके हैं और नमाज अदा करने के बाद अभी जो है हमारे यहाँ जो मेज़बान हैं इनके घर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम आ चुके हैं जी वली नगर और जिस एरिया में हम कल थे उससे तकरीबन ये 4-5 किलोमीटर पीछे यानी हसन अब्दाल की तरफ जब आएँ तो ये एरिया आता है और बहुत ज़बरदस्त एरिया। ये देखें जी अभी हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ की तरफ। आपको जो एरिया दिखाएंगे ना उस तरफ जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। वापस ये जी आ रही हैं ऊपर से गाय ये गई थी ऊपर पहाड़ पर खाने के लिए, चरने के लिए और वहाँ से ये वापस आई हैं। जी अब हम आ चुके हैं सड़क पर। ऊपर से आपको हमने सड़क दिखाई थी ना, ये है वो सड़क। ठीक है जी, ये देखें ये हाईवे है, इससे मानसरे की तरफ जाना हो